नमस्कार, मैं अपने सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो कि ज्योग्राफी के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ अभी लाइमलाइट में है, सुर्खियों में है। करेंट अफेयर्स के लिए भी यह क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग भी हाल फिलहाल सुर्खियों में सुन रहे होंगे कच्चातीवू द्वीप के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कच्चातीवू द्वीप है क्या, ये भारत के कहाँ पे अवस्थित है। नमस्कार, मैं सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कच्चातीवू द्वीप। ये द्वीप अभी हाल फिलहाल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। आप कभी भी न्यूज चैनल देख लीजिए, सब जगह पर कच्चातीवू द्वीप के बारे में ही आपको खबर मिलेगा। और ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना आपका करेंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि कच्चातीवू द्वीप से संबंधित क्या विवाद है, भारत में ये कहाँ पर यह कच्चातीवू द्वीप अवस्थित है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में भी कौन है, तमिलनाडु का ये क्या है, हिस्सा है। और ये देख रहे होंगे ये धनुषकोडी का इलाका है और यहाँ पर श्रीलंका है। और पता भी होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाल्क जल संधि है, पाल्क स्ट्रेट है। यहाँ पे एक छोटा सा लाल कलर का आपको एक द्वीप दिख रहा होगा, इसी द्वीप का नाम क्या है, कच्चातीवू द्वीप है। तो कच्चातीवू द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो पाल्क स्ट्रेट में क्या है, अवस्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, अवस्थित है। धनुषकोडी से कुछ ही दूरी पर यह क्या है, अवस्थित है। अगर भारत से बात करें तो भारत के तट से तमिलनाडु के तट से यह मात्र 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और श्रीलंका से बात करें, श्रीलंका के जाफरान से बात करें तो 62 किलोमीटर की क्या है, दूरी पर। तो अब मन में सवाल उठ रहा है कि इतना छोटा द्वीप है, इसके लिए इतना बड़ा विवाद क्यों, आखिर इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों है। तो सबसे पहले तो हम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका महत्व क्या है। इसके बाद तब हम लोग किस पे आएंगे, विवाद पे आएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला तो कच्चातीवू द्वीप जो है, इस कच्चातीवू का मतलब होता है बैरन आइलैंड, यानी कि बंजर द्वीप। तमिल में इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बंजर द्वीप होता है। इसके बाद अगर इसके उद्गम की बात करें तो यह ज्वालामुखी उद्गम का है। हम बताए थे द्वीप दो प्रकार का होता है, एक कोरल आइलैंड होता है, दूसरा वोल्केनिक आइलैंड होता है। वैसा द्वीप जिसका निर्माण मूंगा चट्टान से होता है उसको कोरल द्वीप कहते हैं। वैसा द्वीप जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण होता है उसको ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो जो लक्षद्वीप है वह क्या है, आपका कोरल द्वीप है। और कच्चातीवू द्वीप की बात करें तो यह क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 285 एकड़ में यह क्या है, फैला हुआ है। इसकी लंबाई मात्र 1.6 किलोमीटर, सोचिए कितना, मात्र 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो 300 मीटर। ये अवस्थित कहाँ है, तो पाल्क जल संधि में यह क्या है, अवस्थित है। तो अब मन में और बेचैनी बढ़ गई होगी कि मात्र 1.5 किलोमीटर महज लंबाई के इस द्वीप का आखिर क्या विशेषता है कि इतना ज्यादा आपको सुर्खियों में। अगर दूरी की बात करें तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस द्वीप की दूरी भारतीय तट से कितनी है, 33 किलोमीटर। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में जाफना है, जो कि आप मैप में देखे होंगे, वहां से यह 62 किलोमीटर की क्या है, दूरी पर अवस्थित है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो श्रीलंका और भारत की तुलना में ज्यादा निकट किसके है, भारत के यह क्या है, निकट है। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं, तो इस द्वीप पर कोई भी लोग नहीं रहते। यहाँ पर क्या है, एक भी रेजिडेंट आपको मौजूद नहीं है। लेकिन यह द्वीप माना जाता है कि थोड़ा धार्मिक महत्व का है, इसलिए भी है क्योंकि 20वीं सदी का जो कैथोलिक चर्च जो है इस द्वीप पर क्या है, मौजूद है। और भारत और श्रीलंका से जो ये धर्मावलंबी हैं वह कैथोलिक चर्च में जाते हैं, यहाँ के श्राइन में रहते हैं। और माना जाता है यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव होता है इस चर्च में, उसको हर्षोल्लास के साथ ये लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते भी हैं। तो लिख भी दिए हैं कि भारत और श्रीलंका से जो पुजारी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वह धार्मिक कार्य इस चर्च में करते हैं। और वर्ष में एक बार वार्षिक उत्सव भी लगता है जिसको हर्षोल्लास से ये लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। अब हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, इतिहास के बारे में देखते हैं। तो देखिए, आरंभिक मध्य काल में जो कच्चातीवू द्वीप है, इस पर किसका अधिकार था, जाफना साम्राज्य का अधिकार था, जो कि क्या है, श्रीलंका का था।
बाद में क्या किया गया, 17वीं शताब्दी में इस कच्चा तीवु द्वीप को किसको हैंड ओवर कर दिया गया, तो रामनाड साम्राज्य को क्या किया गया, हस्तांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि भारत का हिस्सा था। तो शुरुआती दौर में भले ही यह श्रीलंका के नियंत्रण में रहा हो, बट 17वीं शताब्दी में आते हुए यह भारत को दे दिया गया। जब अंग्रेज भारत में आए हैं तो अंग्रेज भी इस पर क्या किए, अधिकार जारी ही रखे, क्योंकि पता भी होगा अंग्रेज का 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास था। और चूंकि यह जो कच्चा तीवु द्वीप है वह मद्रास के निकट था, इसलिए अंग्रेज क्या किया, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के क्या रखा, अधीन रखा। तो एक लंबे वर्षों से यह जो है किसके अधीन रहा है, भारत के अधीन यह क्या रहा, कच्चा तीवु द्वीप रहा। भले ही आरंभिक मध्यकालीन युग में श्रीलंका के नियंत्रण में रहा हो, लेकिन 17वीं शताब्दी से यह किसके हिस्से में आ गया, भारत के हिस्से में आ गया। तो अभी तक हम क्या बतलाएं, एक बार समराइज अगर कर दे तो कच्चा तीवु द्वीप जो है वो कहां अवस्थित है, तो पाल्क जल संधि में क्या है, अवस्थित है। तमिलनाडु के तट से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है। भारत के तट से अगर इसकी हम दूरी देखें तो 33 किलोमीटर के आसपास है। श्रीलंका से अगर दूरी देखें तो 62 किलोमीटर क्या है, दूरी है। तो डिस्टेंस के मामला में यह भारत के क्या है, निकट है, और वर्षों से यह भारत का ही क्या रहा है, हिस्सा रहा है। और इसकी लंबाई मात्र 1.6 किलोमीटर है। इस पर कोई भी लोग जो है निवास नहीं करते हैं। यह सिर्फ धार्मिक महत्व का यह क्या है, आपको द्वीप है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसका क्यों ऐसा विवाद है या अचानक से यह सुर्खियों में आया क्यों है, इसको समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण है यह। तो देखिए इसको समझते हैं कि क्या इसका महत्व है। तो देखिए आप ये देख रहे होंगे कि यह पाल्क जल संधि में क्या है, अवस्थित है, और भारत से क्या है, कुछ ही दूरी पर है। तो भारतीय मछुआरे जो तमिलनाडु के तट पर रहते थे, और तमिलनाडु के तट पर बहुत सारे भारतीय मछुआरे रहते हैं, और उनका मुख्य व्यवसाय यही है, मछली पकड़ना और मछली को एक्सपोर्ट करना या लोकल बाजार में बेचना। तो भारतीय मछुआरे मछली पकड़ते पकड़ते कहां पहुंच जाते थे, कच्चा तीवु द्वीप पर पहुंच जाते थे, जो कि भारत का ही हिस्सा था। और इस कच्चा तीवु द्वीप पर अपना जाल सुखाते थे, नेट सुखाते थे, आराम करते थे, और इस क्षेत्र से भी मछली को पकड़ कर क्या ले आते थे, भारत ले आते थे, चूंकि ये अपना पार्ट था। और श्रीलंका से भी जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वो भी आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाते थे, कच्चा तीवु द्वीप पर पहुंच जाते थे। अब वो भी यहाँ पर क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, जाल सुखाते थे। लेकिन चूंकि भारत और श्रीलंका के बीच का संबंध अच्छा संबंध था, तो कभी श्रीलंका के मछुआरों पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि आप कच्चा तीवु द्वीप पर नहीं आइए, या मछली नहीं पकड़िए, या नेट नहीं सुखाइए। और इस प्रकार से भारतीय मछुआरे और श्रीलंका के भी मछुआरे इस द्वीप का क्या करते थे, उपयोग करते थे। लेकिन कहां से थोड़ा मामला बिगड़ गया, तो बताएं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका वर्षों से यह अपना दावेदारी कर रहा है कि भाई हमको क्या मिलना चाहिए, तो कच्चा तीवु द्वीप मिलना चाहिए, या सीमा का निर्धारण होना चाहिए कि कहां तक भारतीय मछुआरे मछली पकड़ेंगे और कहां तक श्रीलंका के मछुआरे मछली पकड़ेंगे। तो शुरुआती दौर से यह सीमा निर्धारण की मांग कर रहा था श्रीलंका वासी। तो देखिएगा 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच क्या हुआ, एक संधि हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, आपको समुद्री सीमा का निर्धारण कर दिया गया। ये बोल दिया गया कि यहाँ तक भारतीय मछुआरे मछली पकड़ेंगे और यहां तक आपको श्रीलंका के मछुआरे मछली पकड़ेंगे। और इस संधि के दौरान कच्चा तीवु द्वीप जो है वह किसके खेमे में चला गया, श्रीलंका के खेमे में चला गया। यानी कि जो द्वीप वर्षों से हमारे हिस्से में था, इस बाउंड्री डिमार्केशन के कारण वह किसके हिस्से में चला गया, श्रीलंका के हिस्से में। और यह जो संधि एग्रीमेंट किया गया वह किनके बीच किया गया, तो उस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, और जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी वो श्री मां आर.डी. भंडारनायके थी। और देखिएगा भारत के तरफ से भी महिला प्रधानमंत्री थी, और श्रीलंका की भी यह क्या थी, महिला प्रधानमंत्री थी। तो कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि चूंकि दोनों मतलब महिला प्रधानमंत्री थी, तो इन दोनों के बीच का संबंध बड़ा प्रगाढ़ था, और इस कारण भी 1974 में जो एग्रीमेंट हुआ, जो समझौता हुआ, उस दौरान क्या हुआ है, कच्चा द्वीप जो है वह श्रीलंका को दे दिया गया। लेकिन इस संधि में साफ साफ कह दिया गया कि भले ही कच्चा तीवु द्वीप आपको दिया जा रहा है,
परंतु जिस प्रकार से भारतीय मछुआरे इसका उपयोग करते आ रहे हैं उसी प्रकार से भारतीय मछुआरे इसका उपयोग करेंगे। यानी कि इस द्वीप पर वह जाल सुखाएंगे, इस द्वीप पर वह आराम कर सकते हैं, इस द्वीप से वह मछली पकड़ के भारत की ओर ले जा सकते हैं। यानी कि बोला गया भले ही ज्योग्राफिकली हम आपको दे रहे हैं परंतु इसका उपयोग जिस प्रकार से पहले से होते आ रहा था उसी प्रकार से होगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है कि ठीक है, यूज में कोई दिक्कत नहीं है तो क्या जाए है। लेकिन क्या हुआ 1976 में श्रीलंका एक गेम खेल गए। ये बोले ठीक है भारतीय मछुआरे यहाँ पे जाल सुखाएंगे, विश्राम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मछली नहीं पकड़ सकते हैं। इस द्वीप के आसपास मछली पकड़ने का अधिकार किनका होगा? श्रीलंका के मछुआरे का होगा। और इसके कारण बहुत सारे जो भारतीय मछुआरे कच्चा द्वीप पर गए तो उनको बंदी बना लिया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि आप इस द्वीप से मछली पकड़ रहे थे और भारत सरकार के इंटरवेंशन से फिर उन मछुआरों को क्या किया गया? छोड़ा गया। जिसके कारण तमिलनाडु के क्षेत्र में रहने वाले जो मछुआरे हैं काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और वह मांग करने लगे कि यह जो द्वीप है उसको पुनः किसके हाथ में लाया जाए? भारत को लाया जाए। देखिएगा पढ़े होंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया एंड इट्स टेरिटरी में आप पढ़े होंगे कि भारत का कोई भी क्षेत्र अगर किसी दूसरे देश को दिया जाएगा तो वह संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, बिना किसी संवैधानिक संशोधन के ना तो आप क्षेत्र किसी देश को दे सकते हैं ना कुछ और कार्य कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा कच्चा द्वीप जब श्रीलंका को दिया गया तो कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया गया। इसके कारण तमिलनाडु के जो सीएम हैं या तमिलनाडु के जो मछुआरे वर्ग हैं वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि कच्चा द्वीप जो है वह भारत को पुनः दे दिया जाए। इसके लिए तो तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहां याचिका दी कि चूंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से नहीं किया गया है इसलिए 1974 में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको नल एंड वाइड क्या कर दिया जाए? घोषित कर दिया जाए और कच्चा द्वीप को पुनः भारत के अधीन कर दिया जाए। अब वर्तमान में यह मामला सुर्खियों में क्यों आया? तो आपको पता भी है कि तमिलनाडु में भी इलेक्शन होने वाला है और तमिलनाडु का जो अधिकांश जनता है वह कौन है? मछुआरे हैं और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वह मछुआरे हैं। तो वो अब तो मांग कर रहे हैं कि हमको कच्चा द्वीप चाहिए। अब जो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे उनको तो वहाँ के जो वोटर हैं, वोट बैंक हो, उनको तो खुश करना है। अगर तमिलनाडु में जो भी मछुआरे हैं उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हो सकता है कि चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े। इसलिए इस मामले को सुर्खियों में क्या किया गया है? लाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस जो कच्चा द्वीप है इसको आप आसानी से समझ चुके होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें? शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सभी का।